हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नेम डॉट प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं, जैसे वेक्टर ए गिवन हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और वेक्टर बी हमें गिवन है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और हमें पूछा है कि इनकी स्केलर प्रोडक्ट बताओ या इनके डॉट प्रोडक्ट बताओ क्या होगी। तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कैसे निकालते हैं, ये देखो यहाँ पे बीच में डॉट लगाते हैं, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी हमारे पास होता है, एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो यहाँ पे हमें थीटा गिवन नहीं है, जब हमें थीटा गिवन नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, तो ये ए डॉट बी हम कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो सिंपली हम मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2i है, इसकी पहले बी वाले सभी के साथ करेंगे, फिर 3j है इसकी इन सब के साथ करेंगे, फिर माइनस 2k की इन सब के साथ करेंगे। तो जब आप ऐसे ओपन करके इसको लिखोगे तो ये क्या आएगा, 2i कैप की पहले सबके साथ करेंगे तो 2i कैप की 3i कैप, और फिर माइनस 2i कैप इसकी 2j कैप प्लस 2i कैप और 3k कैप, प्लस में अब 3j कैप की करो 3j कैप की 3i कैप के साथ, प्लस 3j कैप की माइनस 2j कैप के साथ, प्लस 3j कैप की 3k कैप के साथ। ठीक है, अब रहेगा हमारे पास ये माइनस 2k कैप और डॉट 3i कैप, फिर ये माइनस 2k कैप माइनस 2j कैप और माइनस 2k कैप इसकी 3k कैप के साथ। तो अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो i डॉट i होता है इज इक्वल्स टू j डॉट j इज इक्वल्स टू k डॉट k इज इक्वल्स टू होता है 1। और अगर i डॉट j निकाल लेंगे या j डॉट k निकाल लेंगे या k डॉट i निकाल लेंगे तो उस सब की वैल्यू होती है हमारे पास 0। तो अब ये वैल्यू रखो, देखो यहाँ पे i डॉट i है तो i डॉट i की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 आ गया। अब यहाँ पे i j ये वैल्यू टर्म आ जाएगी 0, i k की डॉट 0, j i की डॉट 0, j और j की डॉट क्या आएगी 1 आएगी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 6। अब j और k की वैल्यू 0 आ जाएगी, k और i की 0 आ जाएगी, k और j की 0 आ जाएगी, और k कैप की 1 आएगी। तो अब इसको ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 6। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 से ये 6 कैंसिल, 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या कि जो i वाला कोफिशिएंट है i की i के साथ डॉट आएगी, j की j के साथ आएगी और k की k के साथ आएगी। आपको ये सब करके देखने की जरूरत नहीं है, तो i वाली टर्म i वाले के साथ कर देना। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 2 जा माइनस 6, और ये माइनस 2 और 3 माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी का नेम होता है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, जैसे वेक्टर ए गिवन है, यहाँ पे ऊपर वाला सेम ही ले लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और एक वेक्टर बी गिवन है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो क्रॉस की नोटेशन क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं ऐसे a क्रॉस b, और ये इक्वल होता है हमारे पास वेक्टर a का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस साइन ऑफ थीटा, और थीटा क्या है, वही एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अब यहाँ पे हमें दे रखा है ये 2i कैप। जब दो वेक्टर्स की हम क्रॉस निकालते हैं तो a क्रॉस b वो हमारे पास आती है किसी तीसरे वेक्टर c के इक्वल आती है। जैसे अगर हम ये 3 कोऑर्डिनेट लेते हैं यहाँ पे,
ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये यहाँ पे है जेड एक्सिस। अगर दो वेक्टर हमारे इस प्लेन के अंदर लाई करते हैं, इस प्लेन ऑफ पेपर के अंदर लाई करते हैं, तो जो थर्ड वेक्टर आएगा, थर्ड वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा, या तो अपवर्ड डायरेक्शन आएगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी। और वो डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। अगर जैसे एक वेक्टर यहाँ पे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, अगर हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो देखो स्क्रू को हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं ना, और क्लोज करते हैं तो वो अंदर की तरफ जाता है। इसका मतलब जो सी वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, अंदर की तरफ आएगी, इनवर्ड आएगा वेक्टर सी। अगर हम इसका अपोजिट निकालें, बी क्रॉस ए निकालें, तो आप देखो बी से ए की तरफ मूव करेंगे, बी से ए, यानी कि स्क्रू को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ओपन कर रहे हैं, और ओपन करेंगे तो क्या होगा, वो बाहर की तरफ आता है ना स्क्रू। तो इसका मतलब बी क्रॉस ए निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन हमारे पास आती है बाहर की तरफ, आउटवर्ड आएगी। ठीक है, तो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किसी तीसरे वेक्टर के इक्वल आती है, और वो वेक्टर उनके क्या आता है, परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो अब यहाँ पे जब इनके क्रॉस निकालेंगे तो उसका एक बिल्कुल इजी सा मेथड है, वो देखो क्या होता है। सबसे पहले क्या करो, ये ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, पहले तो लिख लो आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे लिख लो। फिर जिसकी निकालनी है ए की निकालनी है बी के साथ, तो जिसकी निकालनी है उसको कोफिशिएंट ऊपर लिखो। ये आ जाएगा 2 यहाँ पे 3 और ये -2 आ जाएगा। और बी नीचे लिखो, अब ये 3 -2 और +3। और अब इसका निकाल दो, डिटर्मिनेंट बोलते हैं, 12th में आएगा आपके पास मैथ में। वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आई कैप लिखा, यहाँ पे आई कैप लिखने के बाद जिस जो आपने यहाँ लिखा उसको कवर कर लो और बाकी की क्रॉस निकाल दो। तो 3 3 जा 9 है, और फिर माइनस के साइन के साथ 2 की -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस फॉर्मूले में है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे माइनस लगाना है, जब जे कैप लिखोगे यहाँ पे माइनस जे कैप। अब इसको कवर कर लो, इनकी क्रॉस निकालो, 3 2 जा 6, और जब इसकी और इसकी करोगे, माइनस तो फॉर्मूले में है, 3 2 जा 6, माइनस का 6 आएगा, वो माइनस और माइनस यहाँ पे +6 हो जाएगा, प्लस के कैप। और अब के कैप इसको कवर करो, इनकी क्रॉस निकालो, 2 2 जा 4 यानी कि -4, और माइनस फॉर्मूले वाला, और 3 3 जा 9। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 4 5 आई कैप, और ये +6 6 12 और -12 जे कैप, और ये -4 और -9 -13 के कैप। तो ये क्या आ गया, हमेशा तीसरे वेक्टर सी के इक्वल आएगा। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो तीसरा वेक्टर आती है, और जो डॉट प्रोडक्ट होती है वहां पे हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, स्केलर प्रोडक्ट इसको इसीलिए बोलते हैं। यानी कि जो आंसर आएगा वो स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर नंबर आएगा, वहां पे वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट का ही दूसरा नेम क्रॉस प्रोडक्ट है। चलिए अब करते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमारे एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कांस्टेंट फोर्स हमें गिवन है, प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इतनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है वो, तो आपको वर्क डन बताना है। तो हमें सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला पता है, जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, F.S, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो अब फोर्स क्या है हमारे पास, 2 आई कैप +3 जे कैप +4 के कैप, और इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 आई कैप +3 जे कैप +4 के कैप। तो डॉट निकाल दो, डॉट कैसे निकलेगी, आई वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 +3 वाले जे वाले के साथ, तो 3 3 जा 9 प्लस के वाले के साथ 4 4 जा 16। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 29 यूनिट्स। तो 29 हमारे पास देखो क्या आया, सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, और ये आंसर कैसा हमारा स्केलर है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 2 and 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 3√2 देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो यहाँ पे इसने मैग्नीट्यूड दे दिया वेक्टर ए का, ए की वैल्यू क्या है 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी गिवन है 3, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है 3√2। हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो, क्या पता है हमें कि जो ए डॉट बी है वो किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा हो जाएगा
ए डॉट बी डिवाइड बाय वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस। तो अभी हमारे पास हो जाएगा ए डॉट बी की वैल्यू रख दो 3√2 और डिवाइड बाय ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। इस 3 से 3 कैंसिल। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 डिवाइड बाय इस 2 को √2 तो ये √2 से √2 कैंसिल। तो ये आ गया हमारे पास 1/√2। तो कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 कितने पे होती है? कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस 45 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 डिग्री आ जाएगी। 1/√2 कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसलिए थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट आर इज इक्वल्स टू दिस। आप ये आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे टॉर्क होती क्या है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की। तो टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। तो आप यहाँ पे अब टॉर्क निकाल सकते हो। आर क्रॉस एफ निकालना है तो आर की वैल्यू में गिवन है, एफ में गिवन है, तो निकाल लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई कैप, जे कैप, के कैप, आर की निकालनी है। तो पहले आर वाले ये कोफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर एफ के लिखो। एफ का क्या दे रखा है? -3, 1 और 5। अब इसका ये डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पे आई कैप लिखा और मल्टीप्लाई करेंगे। अब आई वाले को कवर करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15 -1, यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस जे कैप। अब इसको कवर करेंगे, इनकी क्रॉस निकाल लेंगे। तो 7 5 जा 35 माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -3 और वो क्या हो जाएगा? +3 और प्लस के कैप इसको कवर करेंगे। 7 1 जा 7 -3 3 जा 9 माइनस का आएगा वो हो जाएगा प्लस यहाँ पे 9। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 15 - 1 14 आई कैप -38 जे कैप और ये हो जाएगा +16 के कैप। तो अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कैसे निकालते हैं? टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जो आई का कोफिशिएंट है 14 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर -38 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर अंडर द रूट। ये मैग्नीट्यूड निकालना हमने भाई अपनी पहली वीडियो में कर लिया है कंप्लीट। तो अगर आपको नहीं आता तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो टॉर्क हो जाएगा हमारे पास 14 का स्क्वायर 196 प्लस -38 का स्क्वायर हो जाएगा 1444 प्लस 16 का स्क्वायर 256 और ये अंडर दी रूट। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 43.54। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है? दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं जब उनकी जो क्रॉस है उसकी वैल्यू 0 आ जाए। 2 वेक्टर्स आर पैरेलल इफ ए क्रॉस बी इज 0। देखो पैरेलल कब होंगे? जैसे ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो क्रॉस आपको क्या बताइए? जैसे इधर वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है, तो क्रॉस का मतलब ए से बी की तरफ हम ऐसे जाएंगे। तो अगर ए से बी की तरफ जाएंगे तो तीसरा वेक्टर हमारे पास सी आता है ना। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हम इधर क्या करेंगे? मूव ही नहीं करेंगे। ए टू बी, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट उनकी क्या आएगी? 0 आएगी, किसी तीसरे वेक्टर के इक्वल नहीं आएगी। तो दोनों पैरेलल होंगे। तो अब इनकी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाएगी? ए यहाँ पे लिखो आई कैप, जे कैप, के कैप। आई लिखो 2, जे -3, के -1 और बी की वैल्यू -6 9 और ये 3। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दो। ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप, इसको कवर करो, इसको लिखोगे तो 3 3 जा 9 -9 -9 -1 -9 और ये हो जाएगा +9 माइनस जे कैप। जे वाले को कवर करो 3 2 जा 6 और माइनस ये माइनस माइनस +6 प्लस के कैप इसको कवर करो, ये 9 2 जा 18 -18
तो ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप, ये भी जीरो हो गया, माइनस जे कैप ये भी जीरो हो गया, प्लस के कैप ये भी आ गया जीरो। इसका मतलब जो ए क्रॉस बी है वो हमारे पास क्या आ गया, जीरो, हैंस प्रूव्ड। फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। तो हमें पता है जब हम दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो किसी तीसरे वेक्टर की इक्वल आती है, तो उसी तीसरे वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी। ये मान लिया हमने जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, किसी तीसरे वेक्टर सी के इक्वल आएगा। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आई कैप लिखा, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप। अब यहाँ पे ए 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और बी में 1, -1 और +2। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दो। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखा आई कैप, आई कैप वाले को कवर करो, इसकी क्रॉस निकालो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ये 1 -1 यानी कि +1 माइनस जे कैप वाले को कवर, 2 2 ज़ा 4 -1 प्लस के कैप वाले को कवर करो, ये -2 और -1। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आई कैप, और ये हो जाएगा 4 -1 3 और -3 जे कैप, और ये -3 के कैप। तो अब हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, सी वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस, यानी कि इसका मोड। तो सी का मोड निकाल लो पहले। सी का मोड क्या किसके इक्वल होता है, ये 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और अंडर दी रूट। तो ये हो जाएगा 9 + 9 + 9 अंडर दी रूट, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसको करेंगे तो ये 27 और 9 3 ज़ा 27, तो ये आ जाएगा 3√3। तो अब सी कैप की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सी कैप हो जाएगा वेक्टर सी, यानी कि 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप और डिवाइड बाय 3√3। आप चाहो तो इसमें से 3 कॉमन निकाल दो, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप -जे कैप के कैप डिवाइड बाय 3√3, 3 से 3 कैंसिल। तो सी यूनिट वेक्टर आ जाएगा 1/√3 आई कैप -जे कैप के कैप। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 के अंदर क्या फाइंड आउट करना, फाइंड स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो सबसे पहले ए डॉट बी निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ए डॉट बी आ जाएगा हमारे पास आई वाले के साथ मल्टीप्लाई से दी 3 और -2 प्लस जे वाले की -4 की, जे वाले के साथ 1 प्लस के वाले की 5 और ये -3। तो ये आ जाएगा -6 -4 -15। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10 और -15 -25। नेक्स्ट हमारे पास ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये लिख लिया आई के कैप जे कैप के कैप। तो अब यहाँ पे लिखो ए वाले की वैल्यूज 3 -4 +5 और फिर बी वाले की -2 1 और -3। तो अब ये वैल्यूज हो जाएंगे हमारे पास। अब इसका निकाल दो डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा आई कैप लिखा पहले, इसको कवर करो, इनकी क्रॉस निकालो, 4 3 ज़ा 12 -5 माइनस जे कैप, इसको कवर करो, ये 3 3 ज़ा -9 और ये +10 प्लस के कैप, इसको कवर कर लिया, ये हो जाएगा 3 -4 2 ज़ा 8। तो ये हो जाएगा 12 - 5 7 आई कैप माइनस जे कैप -3 -8 -5 के कैप। नेक्स्ट हमारे पास गिवन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस।
तो हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो सबसे पहले हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए 2i माइनस जे प्लस 3k माइनस 3i माइनस 2j माइनस 2k। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस i -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2 और ये -1 तो प्लस j, ये +3 और ये माइनस माइनस +2 तो ये हो जाएगा +5k। तो ये मान लिया हमारे पास किसी वेक्टर c के इक्वल है। तो अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर ऑफ c। और यूनिट वेक्टर ऑफ c किसके इक्वल होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। तो पहले वेक्टर c का मॉडुलस निकालो, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर द रूट। तो ये आ जाएगा 1 + 25। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर द रूट 27। तो अब जो वेक्टर यूनिट वेक्टर c आ जाएगा वो हो जाएगा -i प्लस j प्लस 5k डिवाइड बाय रूट 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। इसने बोला कि m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अगर वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनके बीच की जो डॉट प्रोडक्ट है a डॉट b इज इक्वल्स टू 0, अगर दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, देन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों भाई, कैसे पता लगा हमें कि डॉट में ही 0 होंगे, क्योंकि जब हम a डॉट बी लिखते हैं तो a डॉट बी क्या होता है, a b कोस थीटा, और परपेंडिकुलर का मतलब दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू 90 और थीटा की वैल्यू 90, इसका मतलब कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये a डॉट बी किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो पहले a डॉट बी निकाल दो और उसको 0 के इक्वल रख दो, तो m की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले a डॉट बी क्या होना चाहिए, 0, इसका मतलब a डॉट बी निकालो, 2i प्लस 3j माइनस 6k की डॉट निकालनी हमें, 3i माइनस mj प्लस 6k, और वो किसके इक्वल है, 0 के। तो ये हो जाएगा 2 की 3 के साथ 6 प्लस 3 की माइनस m के साथ, तो ये हो जाएगा -3m, और ये -6 और +6 ये हो जाएगा -36 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 -3m -36 इज इक्वल्स टू 0। तो -3m इज इक्वल्स टू, ये -30 बचेगा, उधर जाके +30 हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइड बाई -3। तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास -10। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो, उसको लाइक कर देना, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियोस लेके आती रहूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।